नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और दोस्तों मैं ये सब रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ और मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ताकि आप इस सब चीज़ों से बच सकें। दोस्तों, हम सबको रोजाना जिंदगी में इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट की तरफ से लकी ड्रॉ निकला, एलआईसी की तरफ से आपका फंड रिलीज हुआ, हेल्थ क्लेम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना फलाना, आपको रोजाना कहीं से ना कहीं से फ्रॉड कॉल आते हैं। तो दोस्तों, हर हर दिन हर व्यक्ति को 1 से 2 कॉल रोजाना आते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कॉल आया था और टोटल 1,95,540 रुपए का चूना लग गया। दोस्तों, 10 मिनट में मुझे चूना लगा दिया गया और मैं ये मेरा बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इससे बच सकें। और दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सुझाव दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, आपको एक इसलिए वीडियो बनाई गई है कि आपके साथ ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ है। आप देखो, मैंने सब रिकॉर्डिंग करके रखा है, आप उसे अच्छी तरह से सुनो। और दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चलेगा कि कैसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में आपको फुसलाया जाता है और आप कैसे फंस जाते हो जैसा मैं फंस गया। हेलो। हाँ बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा था, बोलिए ना मैडम। सुनाई नहीं दे रहा आपको? बोलिए अभी। अभी सुनाई दे रहा आपको? एक्चुअली मैं आपके नाम की फाइल आई हुई है मेरे डिपार्टमेंट में कैंसिल होने के लिए सर। कैंसलेशन ऑफ सीपीएफ। सीटीएफ मतलब? सीपीएफ मतलब होता है सर कंपनी परफॉर्मेंस फंड, यानी कि जो आपने अपने नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस। तो सर कंपनी क्या, जिसमें आप प्रीमियम भर रहे हैं एलआईसी में, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, किसी भी कस्टमर के प्रीमियम को अपने पास नहीं रखती है, ठीक है, सेव करके नहीं रखती है, वो आगे इन्वेस्ट कर देती है सर शेयर मार्केट में या गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में। वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से कंपनी को जो बेनिफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने कस्टमर को देके चलती है, जिसका पैसा वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। ये होता है सीपीएफ। अभी क्लियर हुआ आपको? हाँ, तो ये आपकी फाइल में, सीपीएफ फाइल में कुछ फंड पास हुआ था, तो आपने अभी तक इसको क्लेम क्यों नहीं करवाया सर? काफी टाइम मुझे पता ही नहीं था। अमाउंट पता नहीं था, ठीक है, बता देती हूँ। अमाउंट टोटल है 1,95,540 रुपीज। पूरा मतलब सॉरी, पूरा विड्रॉ हो जाएगा वो? यस, पूरा विड्रॉ हो जाएगा। अच्छा हो गया, वो लॉकडाउन में तो इतना पैसा आ जाएगा तो। हाँ, हो जाएगा सर, बट उसके लिए प्रोसीजर करके चलना होगा आपको। फ्री हैं आप अभी 10 मिनट के लिए? हाँ फ्री हो ना मैडम, बोलिए ना। सर फाइल की कुछ डिटेल नोट कर लीजिए। जस्ट सेकंड। हाँ बताइए। फाइल की डिटेल नोट कर लीजिए सर। पेन। फाइल नंबर, हाँ बताइए। फाइल नंबर है आपका MOI MOI 699 लिखा आपने? 699 000 46 SK। S for श्रीलंका, K for kite। यस, करेक्ट है बिल्कुल। हाँ, अभी पिन नंबर नोट कीजिए सर, और सारे लेटर कैपिटल है सर, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए। पिन नंबर है AD000 AD000 A फॉर अमृतसर, D फॉर देहरादून। हाँ, 0002469 2469। ओके Q। ओके, क्यों भी है बाद में? लास्ट में, पिन नंबर के लास्ट में Q लिखना है सर, ओके, ठीक है। और टोटल अमाउंट नोट किया आपने सर? 1,95,540 रुपीज, 40 रुपए। हाँ, ओके। और सर एक बार मतलब कि ये जो फाइल नंबर और पिन नंबर है ना, ये आपसे ट्रांजैक्शन के टाइम पे पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको संभाल के रखना है, ठीक है। हेलो। हाँ मैंने नोट करके रखा है। हाँ, नोट किया ना आपने? हाँ नोट कर लिया। हाँ ठीक है, तो अभी आप फ्री है ना सर? हाँ फ्री है। ठीक है। सर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें, आपका एक पैन कार्ड का। आपका नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम सर, मेरा नाम आयशा है, आयशा शर्मा।
और कंपनी का नाम? कंपनी नहीं है, डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट? इंश्योरेंस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट सर। लिख लीजिए आप, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट भी लिख लीजिए। हाँ, वही नोट किया मैंने, इसके लिए मैंने मतलब पूछा आपको। हाँ ठीक है। एक्चुअली होगा क्या सर, आपका प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि आपको बाय कुरियर सबमिट करके चलना होगा अपना कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स और 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। ये जो कि सेल्फ अटेस्ट रहेगा, यानी कि जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट डिस्पैच होते ही हमारे मतलब कंपनी में पहुंचते ही आपका फाइल आ जाएगा आगे। ठीक है। अच्छा, कितना दिन का फाइल प्रोसेस है? सर 45 डेज तो लग जाएंगे इसमें। 45 डेज के बाद आपके एड्रेस से एक लेटर भेजा जाएगा और उस लेटर में लिखा होगा कि आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। फिर आपको चेक करना है। ठीक है। आपको अपने बैंक में जाके चेक करना है कि ऐसा भी है, ऐसा कुछ अमाउंट मेरे पास आया है या नहीं। ठीक है। फिर जो कंपनी वाले होंगे, अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो निकाल देंगे। ठीक है। जो अकाउंट वाले, ऐसा प्रोसीजर रहेगा। और सर मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ मेरे सीनियर डिपार्टमेंट में। हाँ, बात कर लीजिए उनसे, लाइन पे रहिएगा। हेलो। हाँ, बोलिए। सर मैं सपना चौहान बात कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली बोलिए। आपकी कॉल मेरे पास ट्रांसफर की गई है सर, वेरिफिकेशन के लिए। कॉल ट्रांसफर हुई है सर, तो यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपके फंड के रिगार्डिंग, तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं कि किस बारे में बात हुई है, क्या है? हाँ, उन्होंने तो बता दिया मुझे सब कुछ सही से। सही तरीके से बताया आपको। ठीक है। तो इस फंड के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं सर? हाँ, क्लेम करना चाहते हैं। अगर क्लेम नहीं करेंगे तो क्या होगा इसका? अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो ये फंड आपका कैंसिल होगा और इसमें से 72% का कमीशन एजेंट के पास जाएगा, बिकॉज आपकी फाइल पर एजेंट कमीशन कोड लगा है सर। एक बार आप मुझे फाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए। फाइल नंबर MOI हाँ 6990046SK हाँ बराबर है। पिन नंबर बोलो। AD हम्म, 000246 करेक्ट है। अच्छा, मेरे पास जो नाम आ रहा है ये नीलेश शांताराम यादव। हाँ, बराबर। ठीक है। और अमाउंट आ रहा है 1,95,540 रुपीज, करेक्ट है। तो ये फंड किस चीज का क्लियर हो गया सर, या फिर मैं आपको दोबारा बता के चलूं? नहीं, उन्होंने बताया ना, वो मेरा था पॉलिसी, उसका आ रहा है ना पैसा। हाँ, यानी कि आपने जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, LIC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, आपके नाम से सर आज तक जितना भी पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट अमाउंट है। ठीक है। तो अमाउंट कैसे आता है कि आप भी जानते हो कि जो भी आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी में भरते हो, ठीक है सर, यहाँ पे जो बात चल रही है आपकी सभी पॉलिसी की बात चल रही है। ठीक है। मतलब कि आपके नाम से जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसके ऊपर। ठीक है। चाहे वो पॉलिसी पहले से कोई मैच्योर हो चुकी हो, चाहे फिर वो आपकी रनिंग में हो। ठीक है। आप जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी में देते हैं, तो आप भी जानते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी किसी भी कस्टमर के प्रीमियम को अपने पास नहीं रखती है, तो उसे आगे इन्वेस्ट करके चलती है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जब कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को आपके पैसों से होता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपने कस्टमर को देती है बेनिफिट के तौर पर। तो ये आपका वही अमाउंट है जो इस समय मेरे पास कैंसिल होने के लिए आ रखा है। हाँ, अगर आप फंड के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कैसे क्या करना रहेगा। बताइए। आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा नोट कर लीजिए। एक पैन कार्ड जेरोक्स लगेगा जी। पैन कार्ड में जो पूरा नाम है आपका यही है? बराबर। ये शांताराम यादव बराबर है। अभी रनिंग एज क्या है सर आपकी? 35 है। ठीक है। और इस समय आप क्या करते हैं बाई ऑक्यूपेशन? कुछ नहीं, कुछ काम धंधा नहीं है अभी फिलहाल, लॉकडाउन की वजह। ओके, कोई भी किसी भी तरह से जॉब नहीं करते हैं या फिर बिजनेस वगैरह नहीं है अभी? मैं बिना काम का हूँ। अच्छा, घर पर ही हो? हाँ, घर पर ही हूँ। जॉब से निकाल दिया है 2 साल जॉब पहले। से क्यों निकाल दिया? लॉकडाउन लग गया ना।
अच्छा, लॉक तो जॉब से थोड़ी ना निकाला, अभी वो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं। नहीं, और पहले उसकी वजह से मतलब रेसिग्नेशन देने को बोला ना कंपनी ने कि अभी काम नहीं है, रेसिग्नेशन दे दो, हम लोग नहीं दे पाएंगे सैलरी। तो 2 साल पहले ही जो जैसा 2020 में लॉकडाउन लगा तो उन्होंने बोला कि घर पे बैठ जाओ। तो आप मतलब इतना भगवान की तरफ फोन किया है कि हाँ मतलब देखो बुरे समय में अच्छा लोग नहीं। तो आप जब से घर पे ही हो? हाँ, 2 साल 2.5 साल से बैठते हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना। करता हूँ ना। अब घर कैसे चला रहे होगे आप? नहीं, फिर भी वो राशन मिल रहा था ना फ्री में। अच्छा, तो तो राशन फिर भी सुनो सुनो, फिर भी यार वो क्या है ना कि फिर भी घर में खर्चा भी तो होता है थोड़ा बहुत। नहीं, हॉस्पिटल फ्री है और नगर पालिका का हॉस्पिटल फ्री है। और रेशन वो टाइम पे जब वो बांट रहे थे ना तो तब घर में भर लिया था, अच्छा खासा फ्री में मिल रहा था। तो अभी वही चल रहा है। हाँ, हमारे घर में भी बहुत दिक्कत हो रही थी अभी बीच में। बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे घर में भी, मगर हमने तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ मतलब कर ही लिया था, कहीं ना कहीं से। राशन तो फ्री अभी भी बट रहा है फिलहाल तो। हाँ, वो राशन की वजह से ही चल रहा है काम वगैरह, उस पर ही चल रहा है। फिर हाँ काम यही है अभी सुबह उठने का, खाने का, फिर थोड़ा सोने का, फिर वापस शाम में खाने का, फिर सो जाने का। हाँ, वो भी बात ठीक है। वो तो अभी फिलहाल तो सबके घर में दिक्कत चल रही है, वो तो शुक्र मनाओ केजरीवाल का, वो फ्री राशन। घर पर ही रहते हो है ना? हाँ, घर पर ही रहते हो अभी। आपने नॉमिनी में कौन है आपके घर में से? नॉमिनी में कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो मतलब मैंने भेज दिया उनको गाँव, तो कुछ मतलब नहीं है, वो आने वाले नहीं, रिटर्न वो गाँव में रहने वाले। तो आप अकेले रहते हो? अकेले। अच्छा, कोई नहीं है नॉमिनी में? हाँ, अकेला हुआ, अकेला बनाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, वापस लौटता हूँ। मैरिड और मैरिड हो अभी आप? अनमैरिड। अनमैरिड है, तो फाइल में नॉमिनी में किसको रखोगे आप घर में से? नहीं, कोई नहीं है, कोई खिला ही नहीं रहा है, तो अपन बाद में किसको रखने का नॉमिनी। जैसे मदर फादर? नहीं, उनको भी देने का नहीं, शेयर वगैरह कुछ। सर, यहाँ पे नॉमिनी में रखा जाएगा एक पर्सन को। आपका नाम डाल दो। क्या? आपका नाम डाल दो। क्यों सर, आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं? हाँ, तो फिर अभी आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि नॉमिनी रखना पड़ेगा, तो क्या जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि नॉमिनी में नाम होता है। तो घर में माता पिता तो होंगे आपके। मैं बोला कि उनको कुछ शेयर देने का नहीं मुझे, तो कैसे क्या करने का। तो फिर इस तरह से क्लेम नहीं निकल सकता ना सर। हाँ, तो अभी आप इतना मेरा 1,95,540 रुपए का प्रॉफिट करके दे रहे 10 मिनट के अंदर, तो फिर क्या जान पहचान तो हो सर ही कितने जाएगी। का 10 मिनट में आपको फंड रिलीज हो रहा है? मैंने अभी तो बोला आपको। 10 मिनट का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर के 10 लिए। मिनट के लिए मैंने बोला, फ्री हो आप, बात हो सकती है 10 मिनट के लिए आपसे, ऐसा मैंने कहा। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर 45 डेज के अंदर फंड आ जाएगा। तो और 45 डेज का मतलब क्या होता है सर? इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं आप मुझ पे। आपके ऊपर एहसान कौन करेगा सर? तो फंड आ रहा है ना मेरा तो फंड अगर आपका आ रहा है तो 1,95,500। क्लेम भी तो आप ही कर रहे हो ना सर? हाँ, तो फिर आपको भी तो कुछ हिस्सा चाहिए, उसका प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आप कौन सा हिस्सा देंगे आप हमें, और कितना हिस्सा देंगे आप हमें? ले लेना आप 25% उसमें से। ठीक है, वैसे आप कौन होते हो सर हमें हिस्सा देने वाले सर? अगर हमें हिस्सा लेना पड़ेगा हम आपसे थोड़ी ना लेंगे। अगर आप कुछ फायदा करके दे रहे हो तो फिर आपको फर्ज बनता है ना देना। तो मैंने आपको बोला सर मुझे कमीशन चाहिए, 1% मुझे चाहिए होगा अगर मैं फंड क्लेम करवाती हूँ तो, ऐसा एज कहा? एज बीच 1,95,540 रुपये अगर फायदा हो रहा है तो फिर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको कुछ। तो फायदा हो रहा है सर आपको, कोई ऐसे अपनी जेब से तो कोई दे नहीं रहा, या फिर मैं अपनी जेब से तो आपको नहीं दे रही हूँ। फंड अगर आपका है और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन तो और अगर उसमें से। कैंसिल हो जाता तो मेरा ही लॉस होता ना, तो वही पैसा जो आ रहा है तो फिर कुछ हिस्सा आपको दे दूं। अच्छा, कोई बात नहीं है, फिर ऐसा करिए जब आपको ये रिलीज हो जाएगा पहले आप यूज कर लेना, क्योंकि इस समय आप जॉबलेस हैं सर, है ना? तो पहले आप खुद यूज करो, अगर बचेगा तो दे सकते हैं आप। वही वही तो इतना ठीक बुरा है। वक्त में मतलब लॉकडाउन के अंदर आप मेरा फंड रिलीज हाँ, करवा के दे रहे हो, तो इसके सही लिए तो बोल रहे बोल हो रहा हूँ सर। कि आपका नाम डाल दो नॉमिनी में। ज्यादा आपको, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ रही है सर, इस समय आप जॉबलेस हैं तो, ठीक है, हाँ, चलो लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा जो पैसा वापस जाने वाला तो आप दे रहे हैं ना मुझे, तो फिर आप फायदा करके दे रहे हो, आपका नाम डाल दो ना। कैसे फायदा हो रहा है सर? क्लेम कर लिया क्या, अकाउंट में आ गया पेमेंट आपको? तेरी माँ की आग तेरी चूतिया समझिए क्या, पूरा तो क्या हो बैंड गया? बजा दूँ, पूरा बैंड फिर बजा क्या दूंगा हुआ, मैं आपका तुम्हारी। फाइल नहीं आता? समझा ना। कर लो सर, कर दो कुछ भी।
लाइन पे हूँ, बैंड बजा दूंगा मैं। कहाँ लाइन बैठे हो पर तुम? हूँ मैं कहाँ भी। सब लाइन पर हूँ, अगर कुछ भी करना है कर समझा सकते हो आप। ना? तुमको क्या लगता है मैं कि चुपचाप बैठा हूँ यहाँ पे? किसने मैं तो बोला आप फिर पागल हैं? मैं तो तुम्हारा किसने खाली मैं कहा? देख रहा था नौटंकी, तुम्हारा क्या कैसा बात करता है, ठीक है, क्या करता है, वो सब अभी तो देख रहा हूँ पूरी मैं, बात सब ही नहीं रिकॉर्ड। सुनी आपने सर, पूरा पूरी तो रिकॉर्ड बात ही कर नहीं रहा हूँ मैं, सुनी। समझा ना? कोई बात नहीं है, वो बात ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके फोन में रिकॉर्डिंग होता है। नाम पूरी तो बात नाम सुनी चेंज नहीं। करके, नाम चेंज कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हाँ, कौन सा हमारी नाम पूरी चेंज बैंड कर बजा रहे हैं? दी। कौन सा नाम चेंज करा आपका? ऐसा मैं मेरा नहीं, तुम खुद नाम हाँ, चेंज बता के फोन कर रहे मेरे को बार बार। पैसा अच्छा, आया वैसे है, जानते ये हैं आया आप है, हमें? वो आया मुझे है। जानते हैं हाँ आप? सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, हैं? समझा ना? हाँ, क्या जानते हैं आप बताइए, क्या नाम है? अभी पता चलेगा तुमको, रुको थोड़ा। क्या? डाल हाँ, दिया मैं हूँ लाइन मैंने, पर हूँ। हाँ फ्रेश हाँ, पे मैं कॉल लाइन मार पर हूँ, दिया मैंने। मैं लाइन पर हूँ, लाइन पर हूँ। हाँ तो लाइन पे ही रहो, जी जी। कॉल ट्रेस कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कर समझ रहे सकते ना? हो, तुमको कर क्या सकते लगता हो, है कर सकते हो, मैं तुम लाइन पर हूँ। तुम्हारे बाप आप बेटे ही पहले आप हो। करिए, फिर मुझसे बात करो, आराम से आप करो, मैं लाइन पर हूँ, फिर आप उनसे बात करो, ठीक तुम्हारे है? बाप बेटे ही हो यहाँ पे, हाँ, तुमको क्या लगता जरूरी नहीं है सारा कॉल फेक कॉल ही आता हो, अगर सामने वाले की पूरी बात को सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा, है? ठीक अभी है? पगली मेरा, कर मैंने कुछ लीजिए, मैं आज लाइन पर आज हूँ। तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाला आप है, तो तू करिए, कहाँ से मेरे को फंड दे रही है? आप करिए, करिए तो सही, आप प्रेस कर लो जी, मैं बात हाँ? करूंगी, जिससे भी मेरे करवाओ बाप करवाओ। मेरे बाप ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाली है, तू मेरे को फंड दे रही है? तेरे के बाप से आ रहा है क्या, तेरे घर से आ रहा हाँ हाँ, आप है? चेक करो ना, इंक्वायरी करो, फिर आप LIC में जाके पूछो, आप मना किसने किया आपको? मैं बोल तो रहा आपको हूँ कि मना मेरे किया मैंने, बाप क्या दादा होना ने चाहिए इंश्योरेंस कहीं पॉलिसी पर नहीं भी? निकाला है, और तू मेरे को सजा आपको किसी बनाएगी? चीज के लिए मना किया, कहीं इंक्वायरी करने के लिए मना किया हो तो बताइए मैडम, आप जाने नहीं दे रहे हो, पूछने नहीं दे रहे हो, तो आप बताओ, पूछो। तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस बताओ, मैं आके मिलता हूँ आप फेस पहले टू फेस। LIC में इंक्वायरी करो, आपको सारी डिटेल मिलेगी। हाँ तो तेरा लोकेशन बता मेरे को, कहाँ पे, कौन से ऑफिस से, कौन से ब्रांच से बात कर रही है, वो भी बैंगलोर बता हेड मेरे ऑफिस को। से बात कर रही हूँ, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। मेहनत का पैसा कमाना सीखो। आप पहले तसल्ली करो, मैं लाइन पर हूँ, ठीक है? अभी पूछ लो, किसी भी कंपनी पूछ लो पॉलिसी है कि नहीं है। है ही नहीं मेरी कोई पॉलिसी। हाँ तो मैंने पॉलिसी नहीं ओपन करवाई, तो तुम कहाँ से पॉलिसी तो लेके आए हो मेरे पूछो लिए? ना, घर में बात करो, किसने पॉलिसी ओपन करवाई है? अगर आपको कुछ बताया जा रहा है, क्यों आप फोन आ रहा है, पूछो आप कि तुमने मुझे करवाई अगर थी? फोन आ रहा है कुछ बता रहा है तो पॉलिसी किसने मेरी कराई, घर में करवाई अरे या कहीं और से तुम पॉलिसी हो रही है? बात करो आप। तुम लोग लुटेरे हो, तुम फोन करने का आप तुम्हारा बात काम है, तुमको क्या जरूरत है इतना फोन करके बताने का? तुम्हें फाइल क्या पड़ी है? कैंसिलेशन के लिए हम इंटीमेशन कैंसिल किसको कर दो, देंगे? कैंसिल कर तो दो। सर, आप 100 की बात एक बोल दो ना, कैंसिल कर दो, काहे आप बहस कर रहे हाँ हो, तो अपना समय क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? इतना क्यों हैं? एहसान कर रहे हो मेरे पे? 1,90,000 तेरे बाप ने रखा है मेरे को पैसा देने के कोई लिए। बात नहीं है, आप हाँ कैंसिलेशन लेटर ले लो सर, कोई हाँ, बात भेज दो नहीं है, cancellation कैंसिलेशन letter। लेटर ले लो। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबने वीडियो देखी रहेगी, आपने देखा मुझे कैसे सामने से कॉल आया था, मेरे से कैसे उन्होंने जानकारी ली, मुझे कैसे उल्लू बना रहे थे। लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जो बात कही थी कि मेरे साथ 1,95,540 का फ्रॉड हुआ है, वो सब झूठ था। मैं खाली आपको ये वीडियो दिखाना चाहता था कि आप भी इस सब चीजों से बच सके। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट बैंक या फिर कोई भी कंपनी आपको कभी कॉल नहीं करेगी और आपको कभी नहीं बोलेगी कि आपका पैसा है, आप पैसा लेके जाओ। क्योंकि वो लोग, देखो, आप जब बैंक में जाते हो तो आपके साथ कैसा काम करने का उनका तरीका है। आप जब बैंक में जाओगे तो बोलेंगे ये लेके आओ, वो लेके आओ, कल आओ, परसों आओ, 1 महीना लगेगा। तो आपको कैसे वो फोन करके खुद से कहेंगे कि आप ये करो, वो करो। मेरा आपको ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए और आप किसी की मीठी मीठी बातों में फंसना नहीं। आपका पैसा आपके पास सेफ रहेगा। किसी के साथ आपको आपका मोबाइल नंबर, OTP या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट या फिर सिग्नेचर किया हुआ आपका जो एड्रेस प्रूफ, ID कार्ड, गवर्नमेंट का ID कार्ड जो रहेगा वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप सब इस सब चीजों से बचो। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सब सही सलामत रहो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।